जय हिंद दोस्तों, आपका हलोक जय में स्वागत है। मैं रविकांत। आज से हम आपके लिए सामान्य भूगोल अर्थात जियोग्राफी का घटना चक्र पूर्वावलोकन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने सुबह 10 बजे आपको हिस्ट्री की भी क्लास प्रोवाइड कराए थे। तो अब आज से आपको डेली हिस्ट्री की डेली 10 बजे सुबह और आपका जियोग्राफी के शाम के 5 बजे अभी कुछ दिनों तक लगभग 1 महीने तक आसपास आपको अल्टरनेट डे पे मिलेगा। यानी कि एक दिन हम लोग आपको सामान्य भूगोल अर्थात जियोग्राफी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन प्रोवाइड कराएंगे और एक दिन आपको हिंदी का आर का टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये आपको 2023 का है, 2023 की बुकलेट है। और आपको जैसे पता है कि आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी साइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो साइंस भी आपको जल्द ही मिलेगी। अभी फिलहाल हम लोग हिस्ट्री और जियोग्राफी लेकर चल रहे हैं। इन्वायरमेंट आपका लगभग लगभग आधी खत्म हो चुकी है और आधा बचा हुआ है, उसको भी जल्द जल्दी ख़त्म किया जाएगा और आपको अच्छे से समझा गया। ये आपका जियोग्राफी का है। जैसे बता चुके जियोग्राफी का आपको अल्टरनेट डेज पर मिलेगा, यानी कि एक दिन जियोग्राफी और एक दिन आपको हिंदी का टेस्ट मिलेगा। भी शायद हिंदी के आपको 10-12 टेस्ट जब करा दिए जाएंगे उसके बाद फिर आपको सामान बिल्कुल कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सामान्य भूगोल में। तो सबसे पहले हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। किसका? भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत के भूगोल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय यानी कि उसका क्षेत्रफल, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर यानी कहाँ कहाँ गुजरती है उसका, फिर टम टाइम। ठीक है, फिर देखेंगे फिजिकल डिवीजन के, भौतिक विभाजन का। फिजिकल डिवीजन में क्या आ जाएगा आपका? माउंटेन आ जाएगा, प्लेटो, प्लेन, वैली, इस तरह के जितने से आपका कोस्टल, ये सब आपके आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद जनजातीय भाषा अफवाह तंत्र यानी कि रिवर सिस्टम। फिर ये हम लोग पूरा यानी कि हम लोग पहले फिजिकल जियोग्राफी देखेंगे, फिर क्लाइमेट, फिर ओशन जियोग्राफी। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर जियोग्राफी, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका सॉइल। फिर हम लोग आएंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, जो जो हम लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे वही हम सेम पढ़ेंगे किसमें? वर्ल्ड जियोग्राफी में। ठीक है, और आप लोग को पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, तो इस दोनों का आपको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो आइए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग हलोक जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक हलोक जाम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो भारत के भूगोल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय। भारत के भूगोल में सामान्य परिचय, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और डेली आपको लगभग 1 घंटे का लेक्चर मिलेगा अभी स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर आपका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। सामान्य परिचय में देख लेते हैं हम लोग क्षेत्रफल भारत का। ठीक है, किसका? भारत का। तो भारत सबसे पहले किस कॉन्टिनेंट पे स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। कहाँ पर? एशिया में है। एक दक्षिण एशियाई देश है, यानी कि साउथ एशियाई कंट्री है इंडिया। ये अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है और यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर? जो आपका इंडिया है इसके नीचे क्या है? इंडियन ओशन है। क्या है? इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये कह रहा है इंडियन ओशन के नॉर्थ में यानी उत्तर में भारत स्थित है। फिर अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार के दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसमें स्थित आपका ठीक क्या हो गया आपका? नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है तो यहाँ पर आपका इंडिया है, क्या हो जाएगा आपका? अक्षांशीय दृष्टिकोण से आपसे नॉर्थ हो जाएगा और देशांतरित दृष्टि से क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, देखते हैं क्या लिखा है। ये क्या कह रहा है? भारत विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से सातवां, यानी कौन सा? सातवां सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
कौन सा सबसे बड़ा है? 7वां, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है कंट्री, क्षेत्रफल यानी कि एरिया के? तो सबसे बड़ा आपका रसिया है अर्थात रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया का नंबर, ठीक है। इंडिया 7वां नंबर पर सबसे बड़ा कंट्री है। और जनसंख्या के दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, लेकिन जो अब फिलहाल अभी डेटा नहीं है ऑफिशियल उसके, नहीं तो चीन चाइना को भी पछाड़ चुका है, इंडिया टॉप पर आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी 2000 अगर हम लोग 22 के अनुसार देखें तो इंडिया भी 22-23 के अनुसार तो इंडिया भी दूसरे पर है, ठीक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। फिर क्या करा, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है, जो नया सबसे है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, यानी कि दमन और दीव को क्या कर दिया गया, इसे मिक्स कर दिया गया दादरा नगर हवेली में, जिसे दो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर कौन सा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया था। कौन सा? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, ठीक है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, फिर जम्मू कश्मीर पर स्टेट था उसको बाइफरकेट किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बनाया गया था। और इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल, इंपॉर्टेंट आप लोग इसको रख लीजिएगा, क्या? भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग कितना है? 2.5% है। कितना टोटल का है? 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करते हैं। अब समझ सकते हैं पूरे संसार की लैंड इतना है 2.4% है, लेकिन जनसंख्या कितनी है? 17.5% है। आप लोग समझ सकते हैं कितना डेंस है, पॉस है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात है, ठीक है। अब तो और बढ़ गई होगी। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण, कहाँ सा? भारत के जो मुख्य भूमि है उसका उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये लंबाई कितना है? ये 3214 किलोमीटर है। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर है, ठीक। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। अब देखो बड़े कंट्री में दिया है सबसे पहले रसिया, फिर दूसरे पे क्या बताए थे हम लोग? कनाडा, तीसरे पे कौन सा है? अमेरिका है, ठीक है। चौथे पे चाइना, चौथे पे चाइना, ठीक, ध्यान रखें, चौथे पे चाइना। पांचवे पे ब्राज़ील, पांचवे पर ब्राज़ील। छठे पर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवें पे कौन सा हो जाएगा? इंडिया, ठीक है। सातवें पर इंडिया हो जाएगा। आठवें पर अर्जेंटीना, आठवें पर कौन सा? अर्जेंटीना। नौ पर कजाकिस्तान है और 10 पर कौन सा? अल्जीरिया है। आपको आठवां याद रखना, खासकर अर्जेंटीना, बस। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तानी कब्जे वाला कितना है? गैर कानूनी ढंग से, ये चीज ध्यान रखें, गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तानी कब्जे वाला कितना है? 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया। ये तो किसी पाकिस्तान के पास है। और जो चाइना को दिया गया कितना? 5,180 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 8 × 13, लगभग 83,000, ठीक है। और जो चाइना कब्जे वाला कितना है? 37,555, कितना? 37,555 वर्ग किलोमीटर, जो क्षेत्र शामिल है, ठीक। 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े अनुसार गांवों की संख्या कितनी है? कब के? 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी तक जनगणना कंप्लीट हुई नहीं है, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुई तो कंप्लीट कहाँ से हो गई? 2000 कब? 21 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से डेट एक्सटेंड कर दी गई थी।
जो कि अब चुनाव के बाद हो गए। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार कितने गांव कुल संख्या है? तो 6,40,932। कितना? 6,40,932 गांव है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपका? क्या कह रहा है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत है, क्योंकि सातवां सबसे बड़ा देश है, तो पहला गलत, ये आपका गलत। ठीक है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही बात है। कितना? 2.4। देखो दूसरा इसमें नहीं, ये भी गलत हो गया आपका। अब इनमें दोनों में कोई सही है। अब देखते हैं हम लोग, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। देखो इसको तो अभी हम लोग देखे नहीं। ठीक है। फिर क्या करा, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो भारत क्या है? बीच से दो, यानी जो कर्क रेखा पूरी तरह से काटती है इंडिया को दो पार्ट में। ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? भारत के बारे में कौन सही है? चयन करना। भारत विश्व का पांचवा बड़ा स्थान, गलत है। पहला वाला जहाँ काट दो, ये कटा, ये कटा। यह स्थल मंडल क्या है? यह स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत है, सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ये गलत है। 82°30' पूर्वी देशांतर के उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के किया गया है, ये सही है आपका। ठीक, ये आपका स्टेटमेंट सही है। अगला आते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां। आठवां कौन सा है? अर्जेंटीना है। भारतवर्ष आकार में विश्व का है, तो आकार में कौन सा? सातवां है। आठवां कौन सा? अर्जेंटीना है। और छठा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल, संसार क्षेत्रफल का कितना है? 2.4, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? 17.5। कितनी? 17.5। इसमें कोई आंसर अप्रोप्रिएट नहीं दिया, तो हम लोग 17+ मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है तो उसको अभी इससे ही मान सकते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में कितने गांव हैं? अभी हम लोग देखे थे, कितने गांव थे टोटल? 6,40,932 थे। ठीक है, तो लगभग पूछा है तो 6.5 लाख के आसपास आंसर होना चाहिए। 6,23,000 ये भी हो सकता है। अब अगला देख लेते, आंसर दिया है 8 लाख। देखो अब लगभग पूछा तो हम लोग इसमें आंसर मार सकते हैं। ठीक है, इसमें 6,23,000 में। निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तो ये 32 लाख था, तो लगभग का सही दिया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4' नॉर्थ टू 37°6' नॉर्थ, ये सही दिया है। भारत का रेखांशीय विस्तार, ये भी सही दिया है। भारत में राज्यों की संख्या कितने? 28 राज्य हैं, 8 यूटी है। ठीक है, तो यही गलत है। भारत के निम्न क्या करा, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? क्या पूछ रहा? असत्य है। सातवां बड़ा देश है, सही जगह कह रहा है। भारत जनसंख्या दर से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसके भूमि सीमा का विस्तार लगभग, भूमि सीमा का विस्तार लगभग कितना? 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। सर्वप्रथम कहाँ हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि जो सबसे ईस्ट में होगा। ठीक है, यही गलत आपका, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अब लोग हम लोग आते हैं अक्षांशीय विस्तार, जो कि क्वेश्चन पहले दे दिया था इसमें। ठीक है, क्या है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर? भूपृष्ठ पर इक्वेटर, भूपृष्ठ इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, यानी इक्वेटर से जो हम लोग नापते हैं, इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु के, जैसे ये आपका है, ये आपका इक्वेटर है, यहाँ से कोई भी मापते हैं और क्या कहलाता है आपका? अक्षांश कहा जाता है।
अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचे जाते हैं, यानी इक्वेटर के समानांतर खींचे जाते हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों, सेकंडों में मेजर किया जाता है। इसमें दर्शाया जाता है अंश, मिनट एवं सेकंड में मेजर या दिखाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, अर्थात इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थात इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है। थोड़ा इसको देख ले, काम नहीं कर रहा सही से। ठीक है, रहने तो मत, काम कर दो। विषुवत रेखा क्या है? अर्थात इक्वेटर के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, क्या अब डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये क्या आपका है? 0 डिग्री इक्वेटर है। जिसके नॉर्थ रहेगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ गोलार्ध हो जाएगा। जो साउथ में रहेगा साउथ गोलार्ध हो जाएगा। वही बात कर रहा है। ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को, अब ये क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी अक्षांश रेखा हो जाएगी। दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है। उत्तरी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है। अब देशांतर की बात कर ले हम लोग। देशांतर आपकी खड़ी रेखा रहती है। तो ये वाली रेखा क्या है? ये देशांतर रेखा है। ठीक है। जो लेटी है वो लैटिट्यूड हो गया। ये आपका क्या है? लैटिट्यूड है। ठीक है। ये क्या? लॉन्गिट्यूड है। ठीक। जो लेटी हो जो लेटी है वो लैटिट्यूड, जो खड़ी है वो क्या हो जाएगी? लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, क्या कह रहा है? यदि यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगे। कैसे? कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगे। क्योंकि एक आप तो 0 डिग्री वाले हो गए तो 80 हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार क्या करें? इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश का कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 179 हो जाएगी। यानी एक क्वार्टर के लिए कितने हो जाएंगे? 179। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी लगभग लगभग कितना है? 111 किलोमीटर है। ठीक है। दो लैटिट्यूड बीच मिड की दूरी कितना होता है? लगभग लगभग 111 किलोमीटर। ठीक है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। तो कहाँ पर आपके थे? ग्रीनविच मीन टाइम, ये आपके यामोत्तर रेखा। ठीक है। तो क्या कहेंगे उसको? ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान उत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान एवं उत्तर के पूर्वी एवं पश्चिम में, पूर्वी एवं पश्चिम, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती, ये क्या? पैरेलल नहीं होती रेखाएं, क्योंकि थोड़ा ऐसे होती। ठीक है। क्योंकि जीरो से निकलती हैं ऐसे, ये पैरेलल नहीं होते। ध्रुवों से ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। कहाँ से? अब ये पॉइंट आप पकड़िएगा। कहाँ से? पोल से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। अब आप लोग डायग्राम से देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये डिस्टेंस कम रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो वही बात कह रहा है। देखिए, इस रेखा से इस रेखा के बीच में यहाँ पर तो डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर कम रहेगा। ठीक। आ गया तुम लोग। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। कहाँ पर? इक्वेटर पर। इक्वेटर पर अधिकतम होती है। फिर भारत पूर्णतया किसकी बात कर रहा है? भारत पूर्णतया नॉर्थ गोलार्ध में है। कहाँ पर? नॉर्थ पोल में, उत्तरी गोलार्ध में है।
संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि अगर भारत का हम लोग मैप बनाए क्या हो जाएगा? तो ये क्या है, मैप मान लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर ये कितना हो जाएगा आपका? ये 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 से कितना हो जाएगा? 37। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, ये कितना हो जाएगा? 47 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर क्या कह रहा है, इसके मुख्य भू में, अगर मेन लैंड की बात करें, ये मेन लैंड वाला है, तो मेन लैंड आपका ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और आपका जो अगर उसको लेते हैं हमको, किसको? अंडमान निकोबार, तो आपको हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है आइलैंड है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ये तो हमारा किसका बात हो गई? नॉर्थ, अच्छा इसका था लैटिट्यूड की। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा? तो लॉन्गिट्यूड हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, यानी लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, यहाँ तक जाता है। समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन सब क्योंकि आपका लिखा ही है इसमें। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कितना हो रहा है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य है, अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। कहाँ पर है? अभी जो ऊपर क्वेश्चन आ रहा था ना, यहीं पर गलती हो रहे थे। उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों में है, ठीक है। किस में है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों में है, दोनों कटिबंधों में क्या है? भारत का विस्तार है। अतः निम्न, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अतः निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन रात 0 डिग्री से उच्च अक्षांश, यानी कि 0 डिग्री से, यानी निम्न डिग्री से हाई डिग्री 90 डिग्री को जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर? नॉर्थ गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये गोलार्ध है, अगर इक्वेटर से आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो आपका दिन रात में प्रभाव पड़ेगा, यही बस कही गई बात। अब क्या करें, अब भारत का विस्तार कितना है? तो भारत का विस्तार कितना है अभी बताए थे आपका। अगर ये मान लें हम लोग, ये मेन लैंड की अगर बात कर लें तो 8 डिग्री 4 मिनट से कितना था आपका? 37 डिग्री 6 मिनट था, यही था आपका। उसके बाद आपका ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट था, ठीक है। तो इसमें कोई दिख रहा है? 37 डिग्री 17, 37 17, 37 17, तो कोई नहीं है आपका, ठीक है। 8 4, तो इसमें क्या हो जाएगा? ना नाप दीजिएगा ऊपर, तो कोई नहीं, ठीक। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरेगी, ठीक है। तो सिक्किम से गुजरने वाली किस एक से गुजरेगी? राजस्थान से भी होकर गुजरेगी, ठीक है, अगर सीधा पड़ रही, ठीक है। लेटीट्यूड की बात कर रहा है, पंजाब काफी ऊपर है, जम्मू कश्मीर बहुत ऊपर है, हिमाचल भी बहुत ऊपर है, राजस्थान ही आपका मिलेगा। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्व दशांश रेखा गुजरती है वो है, अब ये देखो क्वेश्चन आपको बहुत बहुत पढ़े होगे तब आएगा बुक से अच्छे से, तो जैसलमेर राजस्थान से, ठीक है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। अब हम लोग आते हैं इंडिया एवं कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडिया।
इक्वेटर हम लोग देख चुके हैं, अब आ गया क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, तो क्या है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, कहाँ पर, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री हाफ मिनट अर्थात 30 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ये आपको गोलार्ध मान लेते हैं, ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मकर रेखा, ठीक है, मकर कर्क, ठीक। समझ आ रहा ना आपको, समझ आ रहा तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ठीक, कर्क रेखा भारत के लगभग, क्या कह रहा है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो इंडिया के लगभग लगभग बीचों बीच से गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें अब हम लोग आते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक, गुजरात हो गया, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी से ही अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो एमपी छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड, ये बिहार से अलग हुआ था, झारखंड, देन पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखो इनको तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन इसमें भूल जाते हैं ना, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, मिजोरम जेड वाला, ये ट्रा वाला ट्री, ठीक है। ये रहा आपका इंडिया का मैप, ठीक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कौन सा ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अर्थात कर्क रेखा। देखिए गुजरात, गुजरात के बाद थोड़ा सा राजस्थान टच कर रहा है, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ पूरा जा रहा है। अब इसके बाद आपका झारखंड देखो बीचों बीच से जा रहा है, झारखंड यानी बिहार का पार्ट जो अलग अलग हुआ, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। ये यहाँ तक आपका मेन लैंड है, फिर हम लोग इसको ऐड करते तो यही आपका आ जाता था कितना, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, यहाँ था 8 डिग्री, ठीक। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक। ये कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट। सूर्य, सूर्य के उत्तरायण अर्थात सूर्य के उत्तरायण में भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। जब हम लोग गर्मी आती है तो सूर्य कहाँ पहुंच जाता है, उत्तरी गोलार्ध में, दिनों की अवधि बढ़ती जाती है, और 21 जून को सूर्य उत्तरायण के स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। जो माही रिवर है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, दे दिया बीच में, कौन से, माही रिवर, क्या कह रहा है, माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार कट करता है, ठीक है, मतलब 2 बार आसपास जैसे कर्क रेखा तो माही ऐसे आती है, ठीक है, एक बार ये कट के फिर 2 बार कट के, वही कह रहा 2 बार कट करती है। अब कुछ फैक्ट दिया हुआ है, इसको आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसको रटने के लिए क्या है, आप लोग मैप देखेंगे इंडिया का, डिटेल थोड़ा सा इंडिया का मैप, अब आप लोग थोड़ा आइडिया लगा लेंगे कि राजस्थान का जो, राजस्थान कैपिटल एक कर्क रेखा से कितना नज़दीक है, फिर आपका गुजरात का कैपिटल कर्क रेखा से कितना नज़दीक है, यानी गांधीनगर, अगरतला, उज्जैन, ये आप लोग मेन मेन सिटी देख लेंगे कितना दूरी कितना डिस्टेंस है, उस हिसाब से इसको आप अंदाजे से आंसर लगाएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि कितना रटेंगे इसको, ठीक है, बहुत सिटी पड़ती हैं, ठीक। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, उड़ीसा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, लेकिन झारखंड से गुजरता है, ठीक है। कहाँ से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कोड को सही बताइए। गुजरात एस, उत्तर प्रदेश नहीं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश नहीं, तो उत्तर प्रदेश वाला सब में काटिए, वन ये आंसर सीधे बच गया 1 2 4, आपको आंसर जरूर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है एमपी से, यस, त्रिपुरा से, यस, मिजोरम से, यस, तो आल आप दीजिएगा क्या,
आला तेज, आला पे गवा तेज नहीं, ठीक है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा जो गुजरती है, तो किस राज्य से गुजरती है? जम्मू नो, हिमाचल नो, बिहार नो, क्योंकि झारखंड से करती है, झारखंड, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कहाँ से नहीं गुजरती? त्रिपुरा से जाती है, मणिपुर से नहीं गुजरती, ठीक है, क्योंकि मिजोरम से गुजरती है। अब हम लोग आते हैं, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा के निकट कौन है? अब इस क्वेश्चन के लिए आपको उसको क्या है, पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसमें भी आपका अधिकतर कैपिटल कैपिटल दिया रहता है, ठीक है। गांधीनगर गुजरात का है, अगरतला त्रिपुरा का है, जबलपुर एमपी का है, उज्जैन ये भी एमपी का है। तो सबसे नजदीक कौन से चाहिए? गांधीनगर, ठीक है। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? दिल्ली, दिल्ली देखो दूर हो जाएगी। जोधपुर, ये भी थोड़ा दूर होने की संभावना है क्योंकि राजस्थान में थोड़ा पड़ जाता है। कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल के बीच से जाता है, कोलकाता यहीं से पड़ता है। नागपुर, ये महाराष्ट्र में है, तो ये होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता, ठीक है। ये तो आप कर सकते थे। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, कर्क रेखा 23 डिग्री एंड हाफ मिनट, ठीक है। ये कौन सा? लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड कौन सा है? उत्तर में, क्या हो जाएगा आंसर? ये है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में था, अर्थात कर्क रेखा है तो यहाँ कौन सा स्थित है, ठीक है। देखो झारखंड है, झारखंड से कट करता है। मणिपुर नीचे है, साउथ में है। उसके बाद कौन सा दिया है? सॉरी, मणिपुर आपका ये नॉर्थ में ही है। मैप में देख लेते हैं एक बार, कहाँ पर है मणिपुर? अच्छा, मणिपुर ये आपका तो नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो जून माह में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो 23 डिग्री एंड हाफ मिनट पर होगी। जो कर्क रेखा के नज़दीक होगा उससे वहीं पर होगा, ठीक है। क्या है? दिल्ली हो जाएगा। कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम? अहमदाबाद यानी गुजरात, बनारस, जबलपुर एमपी, उज्जैन, कौन सा हो जाएगा? जबलपुर। भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार कट करती है या पार करती है? तो कौन सा बताए थे? माही, महेंद्र सिंह धोनी वाली माही कर्क रेखा को दो बार कट करती, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान से गुजरात में प्रभावित होती है, ये कौन सी? माही रिवर। आगे हम लोग आते हैं, टाइम पर आते हैं हम लोग, मानक समय। क्या मानक समय, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, भारत के प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय कितने डिग्री है? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कहाँ से? पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग हमेशा 5.5 घंटा आगे रहते हैं। विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमत के अंतर्गत मानक व्योमोत्तर 7.5 डिग्री यानी कि 30 मिनट, कितना? 7 डिग्री 30 मिनट के अंतराल पर ही लिया जाता है, के गुणांक पर चुना जाता है, यानी कि जो मल्टीपल अधिकतर टाइम लिया जाता है हम लोग इसी के मल्टीपल पर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक ये हो गया, अगर दो का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। अगर चार कर देंगे इसी बार तो 30 डिग्री हो जाएगा, ऐसे लिया जाता है।
और 7.5 डिग्री बराबर कितना होता है? 30 मिनट होता है। भारत के बृहद देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कहाँ से कहाँ? गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के दोनों के टाइम में 2 घंटे का अंतर होता है। अगर यहाँ पर 6 बजे होगा तो यहाँ मान लीजिए कि 8 होगा। ठीक है, उल्टा बता दिया हमने। यहाँ 6 होगा तो वहाँ 8 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ से टाइम ले लिए हैं तो दोनों जगह हम लोग अगर 7 कर सकते तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो अंतर होता है एक्चुअल वो बता रहे हैं। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने है तो 82.5 डिग्री पूर्व एवं उत्तर को भारत का मानक एवं उत्तर चुना गया, अर्थात 82.5 डिग्री लैंगिट्यूड हम लोग सेलेक्ट किए हैं। कितना? 82.5 डिग्री लैंगिट्यूड। क्या कहते हैं? जो लेटिव लैटिट्यूड है लैंगिट्यूड खड़ी रहती है। ठीक है, ये आपका 82.5 डिग्री क्या है? लैंगिट्यूड है। और यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है आपका? 2 घंटे का अंतराल पड़ जाता है। ठीक है, भारतीय मानक समय के योमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ से गुजरती है? देखो कहाँ से गुजरती है आप लोग। ये आपका यूपी हो गया, यूपी के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कितना? 5 स्टेट है। 1 2 3 4 5। उत्तर प्रदेश, एमपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यानी एमपी, एमपी का भाई छोटा छत्तीसगढ़, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ से गुजरता है। प्रधान ये होता है 0 डिग्री के पूर्व व पश्चिम दोनों और 180 डिग्री तक देशांतर रेखा होते हैं, यानी कि इधर और इधर, इससे 0 से लेकर दोनों साइड 180 डिग्री होती है। ठीक है, अर्थात सब मिला के 360 हो जाते हैं। सभी देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ग्रीनविच प्रधान एवं रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम को सभी 180 डिग्री तक सभी पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ठीक, आते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में 1440 मिनट अर्थात 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 पार करती है। कितना? 360 पार करती है। अतः 1 डिग्री लैटिट्यूड घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। कितना लगता है? आप लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आप लोग कह सकते हैं। तभी हमारा 82.5 है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 में आप मल्टीप्लाई कर दें 4 का, कितना हो जाएगा? आइए 30 मिनट में, तो इसे आंसर आ जाता है। ठीक, हम लोग का टाइम हम लोग 5.5 घंटा कहाँ से? ग्रीनविच मेन टाइम से, जीएमटी से हम लोग आ गए हैं। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का अंतर होता है। कितने का होता है? 15 डिग्री पर कितने का? 1 घंटे का अंतर होता है, 1 आवर का। 15 पचे 75, 7.5 बचा, इसे 5.5 घंटा हो गया। ठीक है, सूर्य पूरब में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम, क्या कह रहा है? सूर्य पूरब में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूरब अपनी धुरी पर, पृथ्वी कहाँ से कहाँ? पश्चिम से पूरब अपने धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान एवं उत्तर से पूरब की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय जीएमटी से पीछे, यानी कि जो ये जीएमटी है इधर जाने पर घटता है, इधर जाने पर बढ़ता है टाइम। क्योंकि हम लोग ये ईस्ट में, इसलिए हम लोग का 5.5 घंटा प्लस करते हैं, इधर जाते हैं तो माइनस करते हैं। ठीक है, 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। ये ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इस प्रकार 0 से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच 12 घंटे पीछे काम करेगा। इधर जाएंगे तो पीछे जाएगा, इधर जाएगा आगे जाएगा। ठीक, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 पूर्व एवं पश्चिम एवं उत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक इंटरनेशनल डेट लाइन है, यानी कुछ जस्ट अपोजिट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी माना गया है। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस पे आते हैं हम लोग? क्वेश्चनों पर आते हैं।
जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थित जिस यमोत्तर पर वह है, वह क्या होगी? ठीक है। भारत में क्या है? नाइट है, 12 बजा हुआ है और सुबह 6 है, तो कितना हो जाएगा? कितने घंटे का अंतर है? 6 घंटे का। 6 घंटा उसे जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 30 मिनट बराबर क्या था आपका? 30 डिग्री बराबर था 1 घंटा। ठीक है। अब इसमें 6 घंटा 36 18, सॉरी 15 डिग्री बराबर था 1 आवर। ठीक है, 15 डिग्री बराबर कितना था? 1 आवर, क्योंकि 4 डिग्री बराबर क्या था आपका? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट था। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट था, तो 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 घंटा। अब 6 घंटा 12 बजा है नाइट का, 6 घंटा आगे चल रहा है, तो 6 घंटा क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 डिग्री। ऑलरेडी कितना था हम लोग? 82.5। 9 और 17 कितना हो जाएगा? 172.5 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये आपका बी नंबर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? तो कितना है? 2 घंटा का। इसको तो बता रहे नहीं है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। कौन सा? जबलपुर। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच है। अब ये आपका मैप आपको पता तभी कर पाएंगे। सही है। बंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है। ये सीधा मैप वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के देशांतर के निकटतम है? तो रीवा, उज्जैन, सागर, होशंगाबाद। कौन सा है? एमपी रीवा, क्योंकि एमपी से गुजरती भी है। आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है, तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तब इसको लोग क्या करेंगे आप लोग? कितना बजा है? 10 बजा। ठीक है, तो हम लोग अगर घड़ी का अपना टाइम देखें, हम लोग 82:30 होता है हम लोग का जो टाइम दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड में। इससे कितना जाता है आपका? 7.5 डिग्री। कितना जाता है? 7.5 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं? 7.5 मतलब इसको 30 लिखते हैं हम लोग। 7 डिग्री 30 मिनट। इतना क्या हो जाता है आपका? 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, 30 मिनट बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? सीधा सीधा हो जाएगा आपका ये। ठीक है। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न यानी कि मिड रात है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 120 डिग्री आपका कितना हो रहा है? 3 चौको 12, या तो 82.5 जब घटाएंगे, 82.5 जब घटाएंगे तो आपका 5.5 घंटा प्लस रहेगा। तो इंडिया से बात कर रहा है ये जीएमटी से नहीं है। अगर जीएमटी से होता तो सीधा सीधा हम लोग निकाल लेते हैं, तो 5.5 घंटा सीधा सीधा घटा देंगे। पहले 82.5 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा? 20 और 17.5, तो हो जाएगा कितना? 37.5। ठीक है, तो 7 7 7, 30 बराबर कितना होता है हमारा? 1 घंटे। 30 बराबर 1 घंटे होता है, बच जाएगा हमारा 7.5। ये बचे कितना? आधा घंटा, 1.5 घंटा का फर्क पड़ेगा। तो रात से यही आप आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय समय जो टाइम वाली है वो कहाँ से नहीं गुजरती है?
उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, आंध्र से गुजरती है, छत्तीसगढ़, एमपी एंड उड़ीसा से गुजरती है। कहाँ से? एंड उड़ीसा से। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो दिल्ली से बिल्कुल नहीं, पटना से नहीं, नागपुर से भी नहीं, इलाहाबाद से। देशांतर में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। IST निशानों से किसके समीप से लिया गया? तो कहाँ से है? इलाहाबाद नई से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT में अंतर पाया जाता है, कितने पाया जाता है? 5.5 घंटा प्लस, 5.5 घंटा आगे है इंडिया। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो गुजरात में कब होगा आपका? तो 2 घंटे बाद होगा, 5 2 7 बजे होगा। तो कहाँ है आंसर? ये 7 बजे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे का अंतर है। ईस्ट में सबसे पहले सन निकलता है, तो 2 घंटे का अंतर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। देशांतर तो इस रेखा पर, इस रेखा पर से मान लो तो दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है। डी यहाँ, इसके यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो कौन से थे? बंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, पुणे। तो बंगलुरु सबसे नजदीक है। तो हमने लगभग काफ़ी देख लिया है, थोड़ा एक चैप्टर और देख लेते हैं अगर टाइम अलाउ कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम दूरस्थ पॉइंट। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल है। कौन है? सबसे ईस्ट राज्य कौन सा है? अरुणाचल है। पश्चिम में कौन सा? गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। और साउथ में आपका तमिलनाडु है। ईस्ट मेन लैंड की बात कर रहे हैं। साउथ में कौन सा है? तमिलनाडु है। और राज्य में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, यूटी में आ जाएगा आपका लद्दाख, ठीक है। और इधर आ जाएगा अंडमान निकोबार। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 दूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। कौन से? सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो साउथ में सबसे मोस्ट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार। भारत के मुख्य भूमि पर कौन सा है? कन्याकुमारी। कहाँ? तमिलनाडु में, साउथ में। नॉर्थ ऊपर वाला सबसे पॉइंट कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, जिसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा कोल, लद्दाख में है। ये क्वेश्चन आपका पूछता है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, ये इंदिरा कोल है। ये आपका तमिलनाडु, कन्याकुमारी है मेनलैंड में, और इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ है? ग्रेट निकोबार में, ठीक है। ईस्ट में आपका कौन सा है? किवीथू। ईस्ट में कौन सा आपका? किवीथू है अरुणाचल प्रदेश में। और वेस्ट में आपका कौन सा है? गुहार माता है। कौन सा है? वेस्ट में आपका गुहार माता है, ठीक है। ईस्ट में कौन सा आपका? अरुणाचल प्रदेश में किवीथू। ओके, मैप आप देख लीजिए पूरी सही से। तो ये आप लोगों के कितने पॉइंट हैं? 5 पॉइंट आपको याद रखने, क्योंकि साउथ में हमारा 2 हो जाते हैं, ठीक है। एक सदर्न मोस्ट, एक मेनलैंड वाला, ठीक है। तो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि सदर्न मोस्ट बोला है। अगर मोस्ट रहता है तो आपका कन्याकुमारी होता। भारत का दक्षिणतम, ये भी सदर्न मोस्ट हो जाएगा। अब इसमें नहीं दिया है तो क्या है? ग्रेट निकोबार। जो कन्याकुमारी लगा, दक्षिणतम लिखा है तो हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट में कहाँ पर स्थित? तो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में, बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन से एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो पूर्वी कौन है? अरुणाचल, किवीथू। पश्चिम क्या है? गुहार माथा, यानी गुजरात में। तो कौन सा है? अरुणाचल, गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिमी, पश्चिम का बिंदु है कौन सा? गुजरात वाला। तो गुजरात वाला कौन? देखो सबसे पहले तो ये तो काटो 2 ठे। ये कौन सा आपका बच रहा है? गुजरात वाला। तो ये हो जाएगा गुजरात का, ठीक है, क्योंकि पूरा ईस्ट में है, लाई करता है इंडिया।
निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? सबसे पूरब में कौन सा है? तो स्टेट आप देखिए कौन सा है, तो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है। भारत को कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? ये कहाँ है? कन्याकुमारी पे आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और इंडियन ओशन तीनों मिलते हैं। कहाँ पर है? कन्याकुमारी पर। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास आपको सीमावर्ती देश से मिलेगा, यानी कि पड़ोसी देश से मिलेगी यहीं से। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को क्लास लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि शेयर आप लोग कर नहीं रहे हैं सही से। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर क्लास खत्म कर रहे हैं।